हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का कुछ प्रॉब्लम हम देखेंगे। बेसिक प्रॉब्लम है। इसमें आपको दे दिया हुआ है 20 ओम और ये आपको दे दिया हुआ है 10 ओम, बाकी तो आपको गिवन है। इससे हम एक सेल कनेक्टेड किए हैं, सेल जो कि है 5 वोल्ट का, और आई करंट इसमें पास हो रहा है। और आपको क्या पूछा है, करंट आई बताइए। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जैसा कि हम जब बताए थे थ्योरी पार्ट, तो उसमें हम बताए थे व्हीट स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट। ये वही वाला कंसेप्ट को हम यूज करेंगे। उसमें हम बताए थे R1 बाय R2 दैट इज इक्वल टू R3 बाय R4। अगर रेशियो सेम हो, मतलब ऐसा समझिए कि टोटल 5 रेजिस्टेंस होना चाहिए। उसमें आप ऐसा समझिए कि R1 इसको ले लीजिए, R2 एग्जैक्टली ये आपका हो जाएगा R3, ये कनेक्टेड हो जाएगा, सिंपल सा बात है, एक रेजिस्टेंस से। ये R3 इसको दे दीजिए, ये आपका R4 हो जाएगा। और इसका दोनों का कॉलिजन, इस पॉइंट को C दे दीजिए, इस पॉइंट को D, और यहाँ पे भी एक नया टाइप का क्या हो, रेजिस्टेंस। तो याद रखिएगा R1 का रेशियो, ये दोनों का रेशियो, या R1 बाय R3, यानी कि दोनों का रेशियो अगर आपस में बराबर हो, यानी कि R1 बाय या तो R4, इसको इधर शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका एक और रिलेशन आ जाएगा, R1 रखिए यहाँ पे बाय R3 दैट इज इक्वल टू R2 बाय R4। ये भी आप ऐसा समझ सकते हैं। तो अगर ऐसा हो, यानी कि रेशियो सेम हो, तो क्या होता है, बीच वाला यानी कि पोटेंशियल V दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल D। मतलब C और D, यानी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे दोनों पे पोटेंशियल सेम होने के वजह से ये बीच वाला जो रेजिस्टेंस है, ये बीच वाला रेजिस्टेंस ये वहां से एलिमिनेट हो जाता है। क्योंकि अगर इस पॉइंट को अगर हम C दे देते हैं और इस पॉइंट को अगर हम D दे देते हैं, तो क्या होता है, VC यानी कि पोटेंशियल एट द पॉइंट C इज इक्वल टू पोटेंशियल एट द पॉइंट D। हेंस नो करंट फ्लो थ्रू इट, नो करंट फ्लो थ्रू इट, यानी यहां से कोई करंट पास नहीं करता है। तो इसको सर्किट से हम क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, जब ये कैंसिल होगा, तो ध्यान से देखिए, इसका रेशियो आप निकालिए, ध्यान से देखिए, इसको आपस का रेशियो निकालिए तो क्या आ जाएगा, सिंपल सा 10 दैट इज 5। और एग्जैक्टली वही आता है जो 20 बाई 10 आता है, यानी कि दोनों का रेशियो सिंपल है, सेम आ रहा है। यानी कि R1 बाय R2 दैट इज इक्वल टू R3 बाय R4 दोनों का रेशियो सेम है, यानी 10:5 दैट इज इक्वल टू 20:10। दोनों का रेशियो क्या आ रहा है, 2:1। ये भी आ रहा है 2:1। तो ये आप आ गया, रेशियो सेम हो गया कि तो बीच में क्या हो जाएगा, इस C पॉइंट और D पॉइंट पे क्या पोटेंशियल सेम होने के वजह से करंट उसमें फ्लो नहीं होगा। तो अब आपका क्या हो गया, अब क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। इस पे डायरेक्ट पूछता है, ये क्वेश्चन पहले पूछ चुका है। अब इसमें आप निकालिए करंट, तो आपका क्या हो जाएगा, सिंपली अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके लिए अब क्या हो जाएगा, ये डिसमिस्ड हो गया। क्यों, क्योंकि करंट फ्लो नहीं होगा। तो अब आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। अब ये आपका हो जाएगा सिंपली 10 ओम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो गया 5 ओम। अब ये आपस में आपको दिख रहा है, अब प्लस, अब ध्यान से देखिए, ये अगर चला गया तो यहाँ से शिफ्ट कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा सिंपली। और यहाँ पे नीचे में आपका आ जाता है, ये आपका 20 और ये 10, ये आपस में जुड़ जाएगा। तो अब आपका प्रॉब्लम बहुत आसान हो गया। अब ये वाला पॉइंट अगर हट जाएगा तो ध्यान से देखिए, यहाँ से ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिस्टम से ही हट जाएगा। तो इसको आप सिस्टम से हटा दीजिए। अब निकालना आपको पता है, आपको निकालना क्या है, आई का वैल्यू।
आई क्या होता है, V बराबर आई आर, सो आई इज इक्वल टू V बाय आर। V आपको पता है और R इक्विवेलेंट अब बस निकाल लेना है। यहाँ से R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से देखिए, ये अब डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा इससे। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका 10, इसका ये आपस में क्या दिख रहा है, आपस में पोटेंशियल सेम है, तो ये आपको पैरेलल सिंपली दिख रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, 10 × 5 डिवाइडेड बाय 15, यानी कि R1 अगर पैरेलल में हो तो R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ये आपका आ जाएगा सिंपली। अब इसमें ये कैंसिल। अब ध्यान से देखिए, ये आपस में ये 20 और ये 10, ये भी आपस में क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल हो जाएगा तो उसके लिए भी हम यही रूल लगाएंगे। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, सिंपली 3, यानी यहाँ से आ जाएगा 10/3 और एग्जैक्टली यहाँ से क्या आ जाएगा 20 × 10 डिवाइडेड बाय 30, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 20/3 और यहाँ से क्या आ जाएगा 10/3 प्लस 20/3, ये आपस में क्या हो जाएगा, लास्ट में आपस में दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो सिंपली ऐड कर दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 30/3, यू विल गेट 10। 10 क्या आया, आर इक्विवेलेंट। अभी हम क्या निकाले, आर इक्विवेलेंट। और आपसे आर इक्विवेलेंट नहीं पूछा है, आपसे पूछा है करंट बताइए। तो करंट यहाँ से क्या आ जाएगा, करंट दैट इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। क्या हो गया, आर इक्विवेलेंट आपका आ गया सिंपली 10, सो यू विल गेट 0.5 एम्पियर। तो इसमें कितना एम्पियर का करंट फ्लो होगा, 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। गया है कि एक गैल्वेनोमीटर इसमें हम लगाए हैं, ये आपको 12 वोल्ट दिया हुआ है, ये आपको 2 वोल्ट दिया हुआ है। एक रेजिस्टेंस, ये आपका अननोन रेजिस्टेंस है, ये आपको निकालना है। और आपको कुछ ऐसा कंडीशन दिया हुआ है कि गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन, मतलब गैल्वेनोमीटर अगर 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, मतलब यहां से कोई करंट नहीं पास कर रहा है, यानी देयर इज नो करंट passes through XY से कोई करंट पास नहीं हो रहा, मतलब जो भी करंट है बस इसी में मूव कर रहा है। और आपको क्या निकालना है, यही अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू। आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ गैल्वेनोमीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन, मतलब यहां से कोई करंट पास नहीं कर रहा है। आइए अब देखते हैं, इसमें तो करंट पास कर रहा है, तो इसमें हम V बराबर जैसा कि IR होगा। अब इसमें करंट मूव कर रहा है इस टाइप से, तो निकाल लेते हैं I। तो I बराबर क्या होता है, V/R। अब ध्यान से देखिए, ये और ये आपस में आपको क्या दिख रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सो I इज इक्वल टू सिंपली, ये आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में दिखेगा। तो करंट का वैल्यू क्या होता है, V/R। तो यहाँ R इक्विवेलेंट हो जाएगा, V आपको 12 वोल्ट दिया हुआ है और R क्या हो जाएगा 500 ओम प्लस R, ये आपका आ गया सिंपली करंट जो कि R से पास कर रहा है। अब ड्यान से देखिए, कमाल की बात क्या है, गैल्वेनोमीटर हम यहाँ पे लगाए हैं जो ये बता रहा है यहाँ से करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब ड्यू टू R, मतलब इस रेजिस्टेंस के वजह से पोटेंशियल ड्रॉप, हम यूज कर रहे हैं वर्ड पोटेंशियल ड्रॉप, क्या होना चाहिए, वो 2 होगा, क्योंकि इसके वजह से इसमें करंट फ्लो हो रहा है लेकिन इसके वजह से नहीं हो रहा है। मतलब कि ये जो जितना भी रेजिस्टेंस है, ये इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस है कि जिसके वजह से इस पूरे सर्किट में करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। देयर इज नो करंट फ्लो इन दिस XY प्लेन ड्यू टू पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ 2 वोल्ट इज नॉट एज इनफ एज दिस रेजिस्टेंस, इतना नहीं है कि ये रेजिस्टेंस को झेल पाए। सो पोटेंशियल ड्रॉप इसके वजह से क्या हो रहा है 2 वोल्ट। तो यहां से आपको क्लियर दिख रहा है कि करंट तो इसमें जा रहा है लेकिन इसके वजह से जा रहा है, इसमें करंट नहीं है, मतलब सारा करंट यही पास कर रहा है। तो ध्यान से देखिए इधर क्यों नहीं फ्लो हो रहा है, जबकि यहाँ पे 2 वोल्ट का हम करंट सेल लगा चुके हैं। तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप, तो V बराबर IR, तो इसके वजह से पोटेंशियल ड्रॉप क्या है 2 वोल्ट, यानी 2 वोल्ट उतना ज़्यादा नहीं है कि ये रेजिस्टेंस को ये क्या कर पाए, बैलेंस कर पाए। तो V बराबर IR
आई आपको यहां से पता है, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप दैट इज इक्वल टू 2 वोल्ट। पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो गया, 2 वोल्ट। तो ध्यान से देखिए 2 वोल्ट दैट इज इक्वल टू आई, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट तो इसमें फ्लो हो रहा है इसके वजह से, इसके वजह से कितना हो रहा है 12 डिवाइडेड बाई 500 प्लस आर, इसका रेजिस्टेंस आर है। अब एक ही अननोन आपको यहाँ से दिख रहा है, वो आपका आर है, तो वहां से आर आप निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा सिंपली 2 क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप दैट इज इक्वल टू वी बराबर आई आर, आई क्या है 12 डिवाइडेड बाई 500 प्लस आर इंटू आर। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 प्लस 2r दैट इज इक्वल टू 12r। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1000 इज इक्वल टू 10r, यू विल गेट r इज इक्वल टू 100 ओम, यानी कि इसका रेजिस्टेंस क्या है, इसका रेजिस्टेंस आपका आ गया 100 ओम। तो जिसकी वजह से आप ऐसे करंट निकाल सकते हैं, ये 100 और ये 5, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 600। तो यहाँ से करंट का वैल्यू क्या आ जाएगा सिंपली 12 डिवाइडेड बाय 600, तो यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपली 2, यानी कि 0.002 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। और इसमें क्यों नहीं हो रहा है, इसके वजह से तो पोटेंशियल ड्रॉप 2 है, पोटेंशियल ड्रॉप 2 है, और अगर इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है 0.02 एम्पियर, मतलब बहुत कम करंट। इसमें क्या हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय कर देंगे 100, तो यहां से भी आपका आ जाएगा 0.02। अब ध्यान से देखिए ये 100 है, तो यहां से आपका आ जाएगा 0.02।